इस्लाम में महिलाओं के अधिकार बारे जो लेख लिखा गया है वह एक बेवकूफ़ी है। इस्लाम सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा था कि लोग समझ नहीं रहे थे, लोग मूर्ख थे। लेकिन आप ये देखिए अब ये इस्लाम कैसे फैल सकता है। मोहम्मद के आदेश के बाद बेटे ने अपनी पत्नी से तलाक दिया और किस तरह वह आदमी अपनी बहू के पीछे वासना रखता था और उसी के साथ उसने वो कर लिया। तो अगले 10 वर्षों में देखिए, उदाहरण के लिए अब मोहम्मद को लीजिए, अगले 10 वर्षों में उन्होंने कई महिलाओं से विवाह किया। कुछ मामलों में विवाह उस समय की प्रथा के अनुसार राजनीतिक संबंधों को मजबूर करने के लिए हुए। कुछ मामलों में विवाह में युद्ध में मारे गए और मुसलमानों की विधवाओं एवं शहीद शत्रु की पत्नी को शारीरिक और आर्थिक आश्रय प्रदान किया। उनके सभी विवाहों में से केवल एक विवादवश हुआ था उनके दत्तक पुत्र तलाक की पत्नी से। अब ये बताइए, ये कहते हैं कि वो इसलिए विवाह करते थे कि वो विवाह औरतें विधवा हो जाती थी। तो विधवा बनाता कौन था? मोहम्मद का तो उद्देश्य ही ये था कि औरतों को विधवा बनाया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए और अपने साथियों को उनमें बांट दिया जाए। यही काम तो मोहम्मद ने किए थे। तो इस्लाम का फैलने की अब कोई संभावना नहीं है। इस्लाम जभी तक फैलता है जब तक लोगों में जालियत होती है, और इसलिए मुसलमानों का औसत IQ 70 है, जो कि सबसे कम है। और यही इस्लाम फैलने की वजह है। जैसे जैसे बुद्धिमत्ता का विश्वास होगा, जैसे जैसे बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, औरतों में पढ़ाई लिखाई आएगी, मुस्लिम महिलाएं समझेंगी। और मुस्लिम महिलाओं में मूर्खता का ये है कि वो कहती हैं कि हमारे पैगंबर बड़े अच्छे थे। अब वो पैगंबर अच्छे थे तो वो पैगंबर कैसा अच्छा था जो औरतों को आधी बुद्धि का कहता था, आधी अकल का कहता था, उनको लूट लेता था। तो ये समझ में नहीं आती कि पैगंबर अच्छा किधर थे। तो ये जो IQ है मुसलमानों का, जिस दिन IQ बढ़ जाएगा उसी दिन इस्लाम समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से मुसलमान हैं। जर्मनी में कई पढ़े लिखे मुसलमान हैं जिन्होंने इसे छोड़ दिया। अलग अलग देशों में अफ़गान, तुर्क, टूनेशिया, ईरानी, बेशक अशिक्षित लोग कर आमतौर पर ज़्यादा धार्मिक होते हैं, लेकिन एक जैसा ज़रूर होगा कि ये इस्लाम छोड़ेंगे। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी इस्लाम छोड़ देंगे। तो जो होने वाला है उसके लिए पतन शब्द सही नहीं है। इस्लाम तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसकी न्याय हर दूसरे धर्म को गिरा देने, पूरी दुनिया में कब्जा करने और इस इस्लाम और शरिया का पालन करने के लिए मजबूर करने में पूरी तरह से अमरता है। तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ से विश्व और सभी धर्म एकजुट होकर इसे पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तीसरा भी कम से कम पूरे विश्व में बहुत खूनी गृहयुद्धों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस्लाम ज़रूर ख़त्म होगा। जैसे जैसे इस्लाम का आतंक बढ़ जाएगा इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।